चरण पादुका वितरण को लेकर किशोर सोनी की हो रही प्रशंसा। वाराणसी नगर में सराफा व्यवसायी श्री किशोर सोनी द्वारा पुरुषोत्तम मास एवं नवरात्रि पर्व पर लगातार 35 दिनों से भी ज्यादा रोज जरूरतमंद लोगों को चरण पादुका चप्पलों का वितरण किया जाता रहा। इतने दिनों में लगातार 5000 से भी ज्यादा लोगों को चरण पादुका का वितरण किया गया। उनके इस कार्य की चारों ओर तारीफ हो रही है। इसी क्रम में नगर के गणमान्य लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखे क्या कहा और सुने। आपको तो क्या है, मेरी उम्र लगभग 21 साल हो गई, 22 साल हो चुकी है और 12 सिवनी नहीं, मैं मध्य प्रदेश और मैं हजारों जगह पूजा अर्चना करके आए हैं और उसके बावजूद भी मैं 12 सिवनी में 5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैंने ऐसा 12 सिवनी में पहली बार मैंने एक कार्य देखा है कि पुरुषोत्तम मास में चप्पल वितरण, चरण पादुका वितरण हो रहे हैं हमारे आदरणीय श्री सम्माननीय किशोर सोनी जी के द्वारा। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा एक फलदायक है कि इस छोटी चीज नहीं है, क्योंकि अपने घर में विप्रधेनु सुर संत हित नील मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल, ब्राह्मण गौ साधु संत कोई गरीब आदमी अगर पुरुषोत्तम मास में आ जाते हैं अपने घर में तो जगह तृप्त हो जाती। उसके बावजूद भी देखो सोनी जी की उम्र इतनी हो गई और उसके बाद में पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा कहना तो ये है कि पुरुषोत्तम मास में चप्पल वितरण किया गया। ऐसा मैंने आज तक, मैं 20-22 साल का हो गया, कभी मैंने इतना आज तक सुना नहीं है जितना ये कार्य। ये काम अत्युत्तम है। भगवान श्री राम की चरण पादुका को उनके भाई भरतलाल ने अपने सिर पे रख करके और चित्रकूट से वो अयोध्या में लाया और वहाँ पर विराजमान किया, उसकी यादगार हो जाती है। इसी प्रकार से जन कल्याण हित जो किशोर सोनी ने कार्य किया है, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, उनके परिवार की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। हम वाणी द्वारा उनका वर्णन करने में थकते हैं। किशोर सोनी की आयु बढ़े, किशोर सोनी का परिवार दिनोत्तर बढ़ता जाए, श्री राम के प्रति उनका लगाव बढ़ता जाए। छोटे छोटे बच्चे जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे और उनके परिवार के लोग भी उनके का अनुसरण करें। हम इसकी प्रशंसा जितना करें वो हम थक जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से किशोर कुमार सोनी जी का जो कार्य है वो आज से नहीं है, 20 साल से इसी तरीके का सेवा का कार्य चलते आ रहा है। कहीं ना कहीं वो किसी भी तरीके से असहाय गरीब लोगों को वो हेल्प सहायता करते आ रहे हैं। अभी चरण पादुका का चला है और हम तो नगर वासियों से जो संपन्न परिवार के लोग हैं, इस तरीके से जुड़े हुए लोग हैं व्यापार से, उनसे भी हम निवेदन करते हैं ठंड में गरीब लोगों को कंबल बांटे, चादर बांटे बस। और किशोर कुमार जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा इसी कार्य में लगे रहे जैसे करते आ रहे हैं। नगरवासी यज्ञ होता है। अब रहा दान में कोई अन्नदान देता है, कोई वस्त्रदान देता है, कोई चरण पादुका दान देता है, कोई नंगे को वस्त्र, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देता है। अब किशोर कुमार सोनी को मन में यह आया कि मैं लोगों को चरण पादुका ही दान दूं। अच्छा, कम से कम, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग बाग हैं जो पैरों की चप्पल भी नहीं ले पाते, तो कम से कम चरण पादुका तो दिया उसने, कुछ तो किया ना, किसी से कुछ लिया तो नहीं है, दिया ना दान, तो वो सराहनीय तो है। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज में परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये जो सेवा भाव है, ये सेवा करने का एक अपना अनूठा तरीका किशोर भैया ने चुना। सेवाएं तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इस विषय पे कभी किसी की दृष्टि नहीं जाती है।
जबकि ये नितांत जो गरीब लोग हैं जो अपने पाँवों के लिए चरण पादुका नहीं खरीद पाते हैं, चप्पलें नहीं खरीद पाते हैं और बिना चप्पल के ही चलते हैं, तो उस समय जो होने वाला कष्ट है वो किसी को बता भी नहीं पाते क्योंकि उनके पास वो नहीं होता है। लेकिन जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उस चीज़ का दर्द वही ज़्यादा अच्छे से सहता है। और एक शेर याद आ रहा है मुझे, किसी शायर ने लिखा है कि बहते रिश्ते हुए कहा पाँव के छालों ने, और बस्ती कितनी दूर बसा दी दिल में बसने वालों ने। कई लोग जनता के दिल में बसते हैं, लेकिन जनता के इस कष्ट की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ये कर्म सुकर्म कहना चाहिए किशोर भैया ने किया। भगवान उन्हें लंबी आयुष दे और ऐसी ही प्रेरणा दे ताकि समाज के गरीब तबकों को, जरूरतमंदों को, और भी जिन चीज़ों की अत्यंत ज़रूरत है जो समाज में अन्य लोग अपनी दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, उस अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, गहन दृष्टि से उस चीज़ को समझें और देखें और सेवा भाव इसी प्रकार जनता के प्रति बनाए रखें। भगवान उन्हें लंबी आयुष दे, प्रेरणा दे। किसी भी प्रकार की सेवा समाज के अंदर होना चाहिए और समाज को उससे मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और ये एक प्रकार से नए प्रकार की उन्होंने सेवा की। इतने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पूरे भारत में घूमे गए, अपने अपने स्थानों पर गए, उनकी पीड़ा को समाज ने समझा और कई प्रकार से उन प्रवासियों की सहायता की गई, उनको मदद की गई। पर चरणों की तरफ ध्यान जाना किसी का, पैरों की ओर ध्यान जाना, उनकी पैरों। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए वाराणसी से कैलाश कसार की रिपोर्ट। अपने यहाँ कहा भी गया है ज्ञानेश्वरी में, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि जे बेटे भूत तयासी मानीजे भगवंत। हमें जो भी मिलता है हम उसको भगवान का स्वरूप समझें। तो मैं समझता हूँ कि किशोर जी सोनी ने एक प्रकार से उनको भगवान मानकर उनकी चरण पादुका हमको प्रदान की है। ये बहुत बड़ी सेवा है। चरण सेवा बहुत बड़ी गई है अपनी संस्कृति में। सत्संग वगैरह में जाती है, कहीं भागवत होती है। भैया किशोर भैया को तो मैं पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसे हमारा भारतीय संस्कृति में है नर सेवा नारायण सेवा, और उन्होंने गरीबों को जो चरण पादुका दिया है पुरुषोत्तम मास के अवसर पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है और ऐसे अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। आज गरीब लोग आप देखते हैं बाजार में, घर में नंगे पैर चलते हैं, गर्मियों में तपती धूप में चलते हैं, बरसात में उनके पैरों में बरसात के कारण चिखली हो जाती है, वो इतना सक्षम नहीं होते कि वो चरण पादुका ले सके। तो लोग मंदिर जाके भगवान की पूजा करते हैं, परंतु उन्होंने घर बैठे भगवान की पूजा किया, मैं ऐसा मानती हूँ। अच्छा, समाज में क्या संदेश जाता है ऐसे कार्यों को लेकर? समाज में मैं तो यही चाहूँगी कि समाज उनको और प्रोत्साहित करे, आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे निरंतर वो जारी रखें और समाज के अन्य वर्ग भी और अन्य लोग भी उनका सहयोग करें और लोग दूसरे प्रेरणा लेकर ऐसे ही अनेक धर्मार्थ के कार्य करें। बहुत बहुत। किशोर सोनी जी पुराने समाज सेवी हैं शहर के। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और वो हमेशा इसी तरह के बहुत अच्छे कार्यों को अंजाम देते रहे। और ये जो काम है ये बहुत नेक काम है। ठंड पड़ रही है, इस ठंड के दिनों में जब नंगे पैर किसी को चप्पल मिल जाए या जूते मिल जाए तो उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। मैं उनसे किशोर सोनी जी के को साधुवाद देता हूँ कि वो ऐसा नेक काम कर रहे हैं। बल्कि उनसे एक अपील भी करता हूँ, साथ ही एक अपील भी करता हूँ कि शहर में ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन सिर्फ सरकारी अस्पताल में है, बाकी कहीं नहीं है। अभी कोरोना काल चल रहा है और इस काल में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम वो 2 से 3 मशीनें खरीदें और इस शहर को भेंट करें। लोगों का बहुत ज़्यादा उनको उनके इस पुण्य के कार्य के लिए उनके प्रति धन्यवाद का भाव रहेगा।